हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। 2 दिन आई वाज नॉट इन द ऑफिस, सो कुडंट मेक एनी वीडियो। बट आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मेरे को देनी थी, तो आई थॉट आई मेक ए वीडियो। ये कहीं ना कहीं आप सभी को हेल्प करेगी, जिनकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है या जिन्होंने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया में, उन सभी के लिए। ये एक्चुअली एक जॉइंट स्टेटमेंट है बाय 3 ऑस्ट्रेलियन बॉडीज। Joint Statement on International Education from ATN, RUN, and IRU. What is ATN? ATN is Australian Australian Technology Network of Universities. इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरा है RUN, which is Regional Universities Network. तीसरा है IRU, Innovative Research Universities. तो ये तीनों कैटेगरीज के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज शुमार करती हैं। उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर। वो जॉइंट स्टेटमेंट का आपको मैं क्रक्स बता देता हूँ। जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि ईसॉस अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें लिखा था कि कैप्स होंगी, तो कैप्स जो थी वो ऑफिशियली पार्लियामेंट में कैप्स का बिल जो है वो पास नहीं हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ईसॉस बिल में अमेंडमेंट्स करनी थी, वो भी पास नहीं हुई। वो दे आर सेइंग कि ठीक है, कैप्स आपने पास नहीं किए, तो उसको आप जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आके करेगी, जैसे भी है। बट देर आर सम इश्यूज विच दे नीड टू बी रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट। तो ये क्या इश्यूज हैं? इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है इन्होंने। एक तो ट्रांसपेरेंसी, एक रिपीटेबिलिटी, और तीसरा इंस्टीट्यूशंस इक्वालिटी। तो ये तीनों, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये जो तीनों बॉडीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ की बॉडीज़ हैं, तो इसमें कॉलेजेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? तो ये अपने बारे में ही इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन की है गवर्नमेंट को थ्रू दिस स्टेटमेंट। नाउ व्हाट ट्रांसपेरेंसी मीन्स, मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट इज a clearly understood operating environment for students and institutions। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में बहुत सारा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, स्पेशली इन दी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। कभी कैप लगा दिए, कभी नहीं लगाए, कभी MD 107 आ गई, इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्क्रिपेंसी, मतलब इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी ए ट्रांसपेरेंसी। पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बिकॉज आपने सुना होगा, जैसी कैप्स आई, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को नंबर्स कम एलोकेट किए गए बिकॉज ऑफ दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो उससे क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ के बजट्स थे उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया, ले ऑफ्स भी करने पड़े। तो दे से दैट वी नीड टू प्लान अहेड, एटलीस्ट 2 साल का हमें प्लान होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दे से रिपीटेबिलिटी, यानी कि अब आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि स्टूडेंट्स हमें भी बोलते हैं कि जी अ, मेरे नंबर इतने थे एकेडमिकली, ये वो, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और मेरे से कम वाला जो था उसका वीज़ा आ गया। सो देयर इज़ नो क्लियर बेंचमार्क, या कोई ऐसा फिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसके बेसिस पे आप अ, हम अगर बात करें तो वीज़ा आउटकम आ रही है। तो वो कह रहे हैं दैट रिपीटेबिलिटी क्या है, वेयर द सेम वीज़ा प्रोसेसिंग आउटकम विल बी अराइव्ड फॉर अ सिमिलर स्टूडेंट टाइम आफ्टर टाइम। यानी कि एक तरह की प्रोफाइल के लिए जो आउटकम है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका एक का वीज़ा आ गया, एक का नहीं आया, तो उसमें क्लैरिटी इवन इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं रहती एट द टाइम ऑफ जीटी कि भाई किसको अप्रूव करें, किसको ना करें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी। अब आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रेफरेंस और फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रुप ऑफ 8 ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज को फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहे हो या फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उससे दैट इज अगेंस्ट दी इक्वालिटी लॉ। और जो इंस्टीट्यूशंस ग्रुप ऑफ 8 में नहीं आती,
वो कहीं न कहीं इससे हिट होती है, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट यानी कि रुकावट सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन में लगता है, वो लगता है वीज़ा आउटकम। तो वो इसलिए ग्रुप ऑफ 8 में मेजॉरिटी ऑफ देम, इसमें लिखा नहीं है ये चीज़ें, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम आस्क फॉर ग्रुप ऑफ 8 ओनली बिकॉज़ दे नो दैट द वीज़ा आउटकम वुड बी हायर। तो भाई उनका पर्पज़ है कि वो पहुँच जाए, उसके बाद 80-90% जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दे डोंट स्टडी इन दोज़ यूनिवर्सिटीज़। वो चाहे जाते ही चेंज करते हैं या 6 महीने बाद, क्योंकि उतनी अ, फीस शायद वो अफ़ोर्ड कर ही नहीं पाएँगे, एक चीज़। दूसरा, इससे क्या होता है, अदर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ रीजनल एरिया में हैं या नॉट सो पॉपुलर हैं, उनको एक फेयर चांस नहीं मिलता टू रिक्रूट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो कह रहे हैं कि आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। चार्ल्स टोटी यूनिवर्सिटी है, सीक्यूयू है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट है। ये इसमें इन्होंने लिखी हुई है। मेंबर यूनिवर्सिटीज़ दूसरी आईआरयू, इनोवेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, लट्रोब यूनिवर्सिटी, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। उसके बाद एटीएन, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में हाई रैंक करती हैं, वो है कर्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, डीकन यूनिवर्सिटी, आरएमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका मैंने बताया, आपसे बात की कि जिन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है and ask the government to do the required amendments in the ESOS bill, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले इनटेक्स में यूनिवर्सिटीज़ भी क्लियर रहें, स्टूडेंट भी क्लियर रहे। पता होना चाहिए कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इस पे इतने स्टूडेंट चाहिए, इनका वीज़ा लगेगा, इनका नहीं लगेगा, तो अकॉर्डिंगली दे कैन स्ट्रीमलाइन देयर processes and they can plan their the staff budgets also. So it's a very important thing. I hope government listens to them and do the needful. तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं होनी चाहिए, वो हो जाएंगी। तो आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में, ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। बेल आइकन को क्लिक कीजिए और like and share this video. Thank you so much.